हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूशन बाबा, द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिट नॉलेज। आज से हम क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स के हर एक क्वेश्चंस को, हर एक एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। हमने आपके लिए एक कंटिन्यूसली सीरीज़ बनाया है। ये डे 1 ऑफ 40 है। इस तरह से मैं 40 क्लास, आपके 40 एक्सरसाइज हैं, मैं 40 क्लास जो है 40 डे में कंप्लीट करूँगा। एंड आई होप आपको ये सारा चीज़ पसंद आएगा। ठीक है, सो बिना किसी फालतू बात के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंटीजर ये एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, तो इंटीजर से संबंधित हम सारा डिटेल देखेंगे। ठीक ना, चलो। तो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, बोल रहा है कि एक पेयर आपको बनाना है इंटीजर का जिसका सम जो है -7 होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -7 सम होगा। मान लो कोई नंबर है x और उसमें हमने y ऐड किया और ये दोनों मिला के बोल रहा है हमें -7 करना है। और ये अगर एक वेरिएबल दिया रहता तो हमें दोनों मतलब दूसरा निकालने में बहुत आसानी हो जाती, लेकिन क्योंकि दो दिया हुआ है और दोनों वेरिएबल को खुद से निकालना है, तो ये आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो। इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। आप जो भी आंसर करोगे उसके बस सम जो है वो -7 होना चाहिए। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक दिखाऊं कि जैसे मैंने लिया -3 प्लस -4। ठीक है, तो इसके आंसर कितने होंगे? तो देखो -3 तो -3 प्लस माइनस माइनस -4, तो -3 प्लस -4 तो कितने हो जाएंगे? -7। देखो सिंपल सा रूल है कि अगर सेम साइन हो, सेम साइन होगा तो ऐड होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, और अपोजिट साइन हो तो माइनस होंगे। ठीक है, सेम साइन में प्लस होंगे, अपोजिट साइन में माइनस होंगे, और जो साइन लगेगा, जो पीछे साइन लगेंगे वो हमेशा लार्जर नंबर का लगेगा। लार्जर नंबर के ही साइन जो है वो इस पर अप्लाई होंगे। तो देखो -3 और -4 दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 3 + 4 7, और साइन हमेशा बड़ा नंबर का लगेगा। तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 4, तो 4 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको। और भी तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ -9, तो -9 + 2 = कितना हो जाएगा? 7। कैसे? तो देखो -9 यानी 9 जो एक नंबर हमारा माइनस में है, एक जो है हमारा प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो 9 - 2 = 7, और साइन जो है बड़े वाले का लग जाएगा। तो बड़ा वाला नंबर जो 9 है उसमें साइन क्या है? माइनस का, तो -7। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंस इज -10। दो ऐसा नंबर बताना है जिसका डिफरेंस -10 हो। तो बहुत ईजी है, -20 -10। इसका आंसर देखो, -20 में से जब -10 को घटाएंगे तो क्या होगा आंसर, देखते हैं। तो -20 माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, प्लस 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तब देखो -20 + 10 क्या हो जाएगा? एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो 20 - 10 कितना हो गया? 10। और साइन किसका लगेगा? जो लार्जर नंबर है। तो लार्जर नंबर क्या है? 20, तो 20 का साइन लग जाएगा 10। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कई पेयर लिख सकते हो। हुज सम इज 0, एक ऐसा पेयर बताना है जिसका सम 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी नंबर प्लस और माइनस दोनों में ले लो तो उसका आंसर जो है 0 ही होगा। जैसे 2 + -2, ठीक है, = 0। जैसे -3 + 3 = 0। इस तरीके से आप कई नंबर ले सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर हमें लेना है जिसका डिफरेंस जो है, मतलब मान लो कोई नेगेटिव इंटीजर है x, कोई नेगेटिव इंटीजर है y, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। जैसे कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, यानी पॉजिटिव में आना चाहिए। अब पॉजिटिव में रिजल्ट आना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव नंबर है उसका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो कि यहाँ पे मैंने ले लिया -10, ठीक है, और इसमें से घटा देंगे -18, तो आंसर क्या आएगा? देखो, तो -10 का तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +18। ठीक है, तो -10 + 18 कितना हो जाएगा? -10 + 18, मतलब एक नंबर माइनस में दूसरा प्लस में, तो आंसर जो है वो आएगा, मतलब
क्योंकि अपोजिट साइन है तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8। अब साइन किसका लगेगा, जो लार्जर नंबर है। लार्जर नंबर क्या है यहाँ पे 18, 18 के पीछे क्या साइन है प्लस का, तो प्लस 8 यानी 8, जो आंसर है आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका यह नंबर क्या हो सकता है, दो, माइनस 10 माइनस माइनस 18, ऐसे ही करके आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस 12 माइनस 20, इस तरीके से आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट अ निगेटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर लेना है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर भी लेना है जिसका सम जो है वो -5 है। तो जैसे सिंपल सा चीज़ ले लो, -10 एक निगेटिव इंटीजर प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो 5, अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा -10 प्लस 5, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर जो है 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और साइन किसका लगेगा, जो लार्जर नंबर है यानी -5, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे आपको। इस तरीके से कई आंसर आप बना सकते हो, जैसे -15 प्लस 10 -25 प्लस 20, इस तरीके से कोई भी आप करोगे उसका आंसर जो है -5 ही आएगा। ओके, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसका डिफरेंस बोल रहा है आपको -3 होना चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए -3 होना चाहिए। जैसे मैं ले लूँ आपको -6, ठीक है, अब -6 में से क्या घटाऊंगा, कि आंसर क्या है -3 है, चलो x ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू -3, तो देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और ये -6 जो है वो +6 हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको सॉरी माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3। तो इसको मैं अगर मोटा मोटी आपको बताऊं तो -6 -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। कैसे, देखो -6 माइनस माइनस हो जाएगा आपको +3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और साइन लार्जर नंबर का लग जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका आंसर है, इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे -9 -6 इस तरीके से भी आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0, एक टीम ए ने स्कोर किया -40 10 0, टीम बी ने स्कोर किया 10 0 -40, बोल रहा है इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, हाँ ठीक है, विच टीम स्कोर्ड मोर, बोल रहा है कौन सा टीम ज़्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, बोला कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करें। चलो पहले वाले को ऐड करके देखते हैं, तो -40 + 10 + 0 क्या हो जाएगा, -40 + 0 तो चलो 0 ही होगा, -40 + 10 तो हो जाएगा आंसर -30। क्यों, क्योंकि एक माइनस में है एक माइनस में है एक प्लस में है, तो अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो, तो 40 - 10 = 30, और साइन किसका लगेगा, तो बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाले नंबर का साइन लग गया, तो -30। चलो दूसरा करके देखते हैं, जो टीम बी है उसका करके देखते हैं, ठीक है। अब टीम बी में क्या है 10 + 0 + -40, ठीक है, तो देखो इसको करके 10 + 0 हो गया 10, और प्लस माइनस -40, तो 10 - 40 कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर घटा लो, तो 40 - 10 = 30, और जो आपको साइन है वो बड़े वाले नंबर का लग जाएगा, बड़े वाले नंबर में माइनस है तो माइनस, तो देखो यहाँ भी -30 यहाँ भी -30, तो दोनों इक्वल है, तो लिखा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो बोथ टीम, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बोथ टीम स्कोर्ड आर लेवल, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस, हम किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है, रीज़न है इसका जो आपका 2-3 लॉ पढ़ते हो, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, उस लॉ की वजह से आप किसी भी 2 चीज़ पे ये लगती है, एक तो एडिशन पे लगती है, ठीक है, और एक जो है आपका मल्टीप्लिकेशन पे लगती है, ठीक है, इस दोनों पे आपका ये ऑर्डर लग सकती है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बोल रहा है कि इस ब्लैंक को भरना है जिससे कि इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कर पाओ। तो सिंपल सा चीज़ है, -5 प्लस -8 करते हैं। चलो लेफ्ट साइड, -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, तो -5 -8 मतलब दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, और माइनस जो बड़ा वाले का साइन है वो माइनस ही रह जाएगा, तो -13। अब देखो -8 यानी इसका आंसर जो है यहाँ पे तो -13 होगा। अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ बस, तो -8 में क्या ऐड करूँ, मान लो वो x है कि -13 हो जाए। ठीक है, तो x = -13, ये -8 उस साइड जाएगा तो +8, तो x = प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाले का साइन है माइनस में तो -5। तो आंसर होगा आपका -5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, यहाँ पे आंसर -5 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये कम्यूटेटिव लॉ है, बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोलते हैं, अभी मैं समझाता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ में क्या बोला जाता है कि a + b = b + a। ये बस आपको याद रखना है कि a को पहले जोड़ो या b को पहले जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रिमेंबर इट, इसको ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो -53 में क्या ऐड करें कि -53, सिंपल सा चीज़ है, 0। किसी भी नंबर में क्या ऐड करोगे तो वही नंबर हो, तो 0। इसको करने का क्या तरीका है, तो देखो x मान लो, नहीं समझ में आए तो x मान लो। -53 + x = -53। ठीक है, अब देखो x = -53, और ये जो -53 है ये इस साइड जाएगा तो +53। अब देखो +53 -53 कैंसिल, तो क्या हो गया, x = 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ भी x मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो 17 + x = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 0, और ये 17 जो है इस साइड प्लस में, ये इस साइड आएगा तो माइनस में 17, तो x = 0 - 17 क्या हो जाएगा, -17। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं, आपको अगर मैं समझाऊं तो इसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। सिंपल सा समझाऊं तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, ये आपको करना है। 13 + -12, तो 13 - 12 क्या हो जाएगा, 1 + x = 13 - 12 और -7, तो क्या हो जाएगा, -19। ठीक है, अब देखो 1, ठीक है, प्लस x = 13 और -19 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा आपको, x = हो जाएगा -6, और ये जो 1 इधर प्लस में है वो इस साइड जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, x = -1 + -7 -6 = -7। ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा -7 होगा। और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। देखो ये कौन सा लॉ है, a + b अगर ब्रैकेट में हो, c बाहर हो, = a बाहर हो और b + c अंदर हो, तो आंसर जो है वो सेम ही आना है, अलग नहीं आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी देखो ये सेम है, तो अब इसमें कुछ नहीं, प्रोसेस यही होगा, प्रोसेस यही वाला होगा। तो आपको करना क्या है, जो नंबर नहीं है वो लिख दो। जो नंबर नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है, -4 है, 15 है, -4 है, 15 है, -3 नहीं है, तो -3 लिख दो। ठीक है, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में आ जाए उसके जो सम है वो सेम ही होंगे। ठीक है, अगर मैं करके भी दिखाऊँ तो आप इसको x मान सकते हो। बेसिकली आप इसको x मान लो और आंसर आ जाएगा। देखो -4 बाहर ही रहने दो, प्लस 15 - 3 यानी 12 आ जाएगा, = -4 + 15, ये हो जाएगा आपको 11 + x। ठीक है, अब देखो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 = 11 + x। तो x = क्या हो जाएगा, 8, और 11 जो है
वो इस साइड जाके माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू एक्स। देखो -3 आया, हमने लिखा कितना था -3 ही लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये क्लास जो है वो समझ में आ रही होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।